evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some example for everyday where changing of state from liquid to gaseous state take place without the liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly change into vapor state. Weight class dry up. What happened to water in these two activity? हमें हमेशा नहीं ज़रूरत है कि हम हीट ही दें या फिर प्रेशर को चेंज करें तभी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी। ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे हम रख देते हैं पानी कुछ देर में वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वेट क्लॉथ बिना बॉइलिंग पॉइंट के जो पानी होता है बॉइलिंग पॉइंट के पहुँचे बिना ही वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि as we note that the particle of matter are always moving and are never at rest at a given temperature in gaseous state, liquid or solid. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते। गिवन टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर वो रहे मगर वो रेस्ट में नहीं रहते, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो, सॉलिड में हो या फिर लिक्विड में हो। उनके पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ सॉलिड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट अ सरफेस हैविंग हायर कनेक्ट। लिक्विड के स्टेट में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, जो थोड़े से पार्टिकल के पास हाइंगर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो एबल हो जाते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सॉलिड लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पे बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहुँचे उसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो ऊपर के सरफेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके पास हाइयर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बॉन्ड को तोड़ के गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू एसीटोन और जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो इवेपोरेशन के, वो 4 हैं। उसमें से है एन इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस। अगर हम किसी चीज़ के एरिया को बढ़ा दें तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। जैसे कि हम कपड़े डालते हैं तो कपड़े पूरे फैला देते हैं क्यों, जिससे वो इवेपोरेशन जल्दी हो। और एन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तब पर भी इवेपोरेशन जल्दी होगा। अगर एन इंक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी, अगर हम ह्यूमिडिटी मतलब नमी को कम कर दें, जो एयर है उसमें वाटर होता है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होगा। और इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड अगर हम बढ़ा देंगे तो जैसे कि जो पार्टिकल जिसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई और वो आगे बढ़ा जाएगा, फिर जो आएगा उसमें तो कम ह्यूमिडिटी रहेगी, वो एयर लेके वो ह्यूमिडिटी को लेके हमारे क्लॉथेस से फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर जितनी तेज़ चलेगी उतनी जल्दी पार्टिकल्स विंड चली जाएगी और कम ह्यूमिडिटी वाली आएगी और वो लेके वाटर वेपर्स को हमारे क्लॉथ से लेके चली जाएगी। इससे भी हमारा वेपरेशन बढ़ सकता है। Why does evaporation causes cooling? In an open vessel, the liquid keep on evaporating. The particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cool. जो इवेपोरेशन है कूलिंग क्यों करता है? क्योंकि जो इवेपोरेशन के लिए हीट चाहिए होती है और वो आसपास से हीट ले लेता है तो वो जगह ठंडी हो जाती है, इसीलिए हमको ठंडा लगता है। टेम्परेचर लॉस हो जाता है इवेपोरेशन से, इसीलिए हमको ठंडा लगता है। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर?
Pour some acetone or nail polish remover on your palm. The particle gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causes cooling. जब हम अपने पाम हथेली पे एसीटोन रखते हैं तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी से टेम्परेचर ले लेता है, क्योंकि वो वोलेटाइल लिक्विड है, इसीलिए वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और हमारे हाथ को, हथेली को ठंडा कर देता है. आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल. जब गर्मियों में पीपल जो होते हैं अपनी छतों पे पानी डालते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो हमारा वो टेम्परेचर हमारे रूफ से ले लेगा, जिससे वो हमारा छत ठंडा हो जाएगा. वाई वी शुड वियर कॉटन clothes in summer. During summer we purchases more because of mechanism of our body to keep us cold. We know that during evaporation the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म है हमें कूल रखने के लिए. इवेपोरेशन में हम जैसा जानते हैं कि इवेपोरेशन में जो वाटर रहता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेके वो इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और वो हमारे बॉडी को कूल रखता है. इसीलिए हमको द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल. हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है, इवेपोरेट होकर वो लिक्विड. Cotton being a good absorber of heat that help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. हमें कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है और वो हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने में, एक्सपोज करने में हमारी ईजी रहता है. इसीलिए हमें कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए गर्मियों में. Why do we see water droplet on the outer surface of the glass containing ice cold water? Let us take some ice cold water on a trumble. Soon we will see water droplets on outer surface of the trumble. The water vapor present in air and coming in contact with this cold glass of water lose energy and get converted to liquid gases, which we can see as water droplets. अगर हम किसी ट्रम्बल में कोल्ड वाटर ले लें तो उसके आउटर सरफेस में जैसे पानी लग जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इवेपोरेशन वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, वो कोल्ड वाटर के कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आते ही अपना टेम्परेचर लूज़ कर देती है, जिसकी वजह से वो भी लिक्विड स्टेट में जाती है. इसीलिए बस. थैंक यू. Now scientists are talking of five state of matter: solid, liquid and gas, plasma and Bose-Einstein condensation. जो अब के जो साइंटिस्ट हैं वो भी अब प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं. प्लाज्मा का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्म कर देना, बहुत ज़्यादा. 99.99 थिंग्स जो है इन यूनिवर्स में वो प्लाज्मा स्टेट में है. जैसे हमारा सूरज हो गया, वो प्लाज्मा स्टार है. जितने भी स्टार्स हैं वो सब प्लाज्मा स्टेट में हैं. और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देना, तब वो स्टेट बनती है. इसको सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोदा था, इसीलिए डिस्कवरी की थी, इसीलिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इसका नाम पड़ा. थैंक यू.